अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने बिलाखिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए हैं और इस पेशी में तहरीक लबैक पाकिस्तान सुर्खरू नजर आई है। ज़हीरुल हसन शाह साहब, शफीक अमीनी साहब और बहुत से ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस हवाले से आज डिटेल से आपके साथ बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और साद रिजवी बहुत बड़ी साजिश से बच गए हैं। और अगर ये साजिश तहरीक लबैक पाकिस्तान और साद रिजवी के बारे में कामयाब हो जाती तो इस वक्त तहरीक लबैक बहुत बड़ा नुकसान उठा रही होती। आज सारी ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो एक मुबारक सानी कादियानी का केस चल रहा था, उसके ऊपर आज समाअत थी और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। और रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद चीफ जस्टिस के सामने तहरीक लबैक पाकिस्तान के नुमाइंदगान की क्या बात हुई है, सबसे पहले ये सुनिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और अपना मतलब हमने यहाँ पे दे दिया है। जो नतबजनी करने की कोशिश की है चीफ जस्टिस ने कादियानियों के कानून के बारे में, इंशाअल्लाह हम उसे ये नहीं करने देंगे। जो और ये सबसे बड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खुशबख्ती और खुशकिस्मती कि हमारी क़यादत का जो मकतब फैज़ाबाद की सड़क पे होता है वही मकतब हमारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बाहर क्राउड के सामने, ऑडियंस के सामने, अवाम के सामने और बात और आगे और बात। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम कारकुनान के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आपकी क़यादत जो मकतब आपके सामने फैज़ाबाद देती है वही मकतब हमारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने। नाज़रीन, ये आपने बात सुनी है। उन्होंने कहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ फैज़ाबाद में होता है, जो मौक़िफ़ बाहर होता है अवाम में, जो मौक़िफ़ अकेले होता है, वही मौक़िफ़ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमारा वही मौक़िफ़ था और हम उसी पर डटे रहे हैं। इसकी अगली जो समाअत है वो 3 हफ़्ते के बाद होगी और सुप्रीम कोर्ट ने मजहबी इदारों से भी मुआवनत लेने का फ़ैसला किया है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि गलती अगर हो गई है तो इस्लाह भी हो सकती है। समाअत के दौरान जमात इस्लामी के वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा है कि हम समझते हैं कि मुबारक सानी केस में अदालत की दरख्वास्त से मुआवनत नहीं हुई, जिसकी वजह से 6 फरवरी के ऑर्डर में गलती हुई। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, ये हमारा खुदा का मामला है। चीफ जस्टिस का भी कहना था कि आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, हम आपके ईमान पर नहीं उठाते। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि इमाम मालिक ने कहा था कि इख्तलाफ ऐसे करो कि सामने वाले के सर पर चिड़ियाँ बैठी हों तो ना उड़ें, अगर गलती हो गई हो तो इस्लाह हो सकती है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे इस हवाले से। और यही कहूँगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जिस तरह वाज़ेह होकर अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और यकीनन ये सिर्फ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा का मौक़िफ़ है जो उन्होंने इसके सामने पेश किया है। दूसरा, अगर हम कल इचरा के में जो वाक़या पेश आया है उस पर बात करें तो उसमें एक औरत ने, आपको अब सारे वाक़े से आगाह होंगे कि औरत ने एक अरेबिक लिखाई का जो सूट पहना हुआ था, उसके हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान और ज़िम्मेदारान हैं वो उस औरत को मारना चाहते थे। हालांकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो वहाँ के अमीर थे इचरा के, उन्होंने उसके बाद अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा है कि जो लोग इश्तियाल में आ चुके थे इस औरत को देखकर, हमने इस औरत को पुलिस के हवाले किया। उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर सारी डिटेल से निकलवाई। उसने कहा है कि ये ख़तून ने जो ड्रेस है वो सऊदीया से, दुबई से परचेज़ किया था शायद, और उसको नहीं मालूम था कि ये पाकिस्तान में अगर पहनेगी तो इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि ये अरबिक कैलीग्राफी है और उसमें 2 वर्ड हलवा और इस तरह का कोई दूसरा वर्ड था शायद। तो इसमें ये अरबिक वर्ड नहीं थे, ये कैलीग्राफी थी, डिज़ाइन था। तो जिसको लोगों ने नहीं समझा वो कुरानी आयात समझ कर उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ये औरत को कोई नुकसान पहुँच जाता तो यकीनन तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का सारा मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग थे ज़्यादातर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के थे और वो उस औरत को महफूज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी साजिश तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर से बेनकाब हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो कादियानी का केस चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस सारे केस से तवज्जो हटाने के लिए भी इस तरह के हथकंडे पहले भी आजमाए जा चुके हैं और अब भी इस तरह के खेल खेलने की कोशिश की गई। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ने इसको भरपूर एक नहायत ही खुशसलूबी से इसको हल किया, क्योंकि अगर उस औरत को कोई भी शख्स नुकसान पहुँचा देता तो लोगों ने यही कहना था, देखें जी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इश्तियाल में आकर उस औरत को नुकसान पहुँचाया।
हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक जो लंडे का सहाफ़ी मैं कह लूँ, कल के वाक़ये ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसने कहा है कि कल के वाक़ये ने साद रिज़वी को बदनाम किया है। मौलाना ख़ादिम रिज़वी के इंतकाल के बाद तौहीन मज़हब के 3 वाक़यात रूनुमा हुए, सियालकोट, जड़ावाला और अब लाहौर। तीनों में तहरीक लब्बैक के लोग मौके पर मौजूद पाए गए। इनका गैर ज़िम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान और TLP की क़यादत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। गौर करें, ये लंडे का सहाफ़ी है, ठीक है। ये इनको जब फ़ेम चाहिए होता है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तलवे चाटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस जो लंडे के सहाफ़ी है, इसको ये नहीं पता कि जो सियालकोट का वाक़या था, उसमें भी वहाँ पर अगर उस हजूम ने इश्तियाल में आकर उस श्रीलंकन शख्स को तौहीन रिसालत तौहीन कुरान के मामले पर अगर उन्होंने मार दिया, जो वहाँ पर कोई शख्स लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही नारा है, बल्कि आप भी ये नारा लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, कोई भी जो इश्क़ रसूल दिल में रखता है वो नारा लगा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको गलत रंग देकर वहाँ पर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाकर तहरीक लब्बैक पर इस चीज़ का मुद्दा डालने की कोशिश करे, तो तब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसी दिन ये वाज़िया कर दिया था कि श्रीलंकन का जो श्रीलंकन शख्स था, उसको मारने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। जितने लोग हैं, जिन लोगों ने मारा है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जड़ावाला वाक़या की बात करूँ तो जड़ावाला वाक़ये में भी जो ईसाई कम्युनिटी के साथ वाक़या पेश आया था, उसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान की वीडियोज़ मौजूद थी, वीडियोज़ आई थी। उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान जो है वो पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को रोक रहे थे, जो लोग चर्चिज़ को आग लगा रहे थे, जो लोग तोड़-फोड़ कर रहे थे, उनके साथ वो मिलकर पुलिस के साथ उनको रोक रहे थे कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग इश्तियाल ना दिलाएँ लोगों को। लेकिन इस सहाफ़ी की जो तहकीक है वो थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि ये सहाफ़ी नहीं, ये लंडे का सहाफ़ी है और अब लाहौर के वाक़ये की बात कर रहा है, तो इसने भी बिना तहकीक के ये एक ट्वीट कर दिया है कि जी देखें जी, साद रिज़वी तो बदनाम हो गया, TLP तो पाकिस्तान तो बदनाम हो गई। और भाई तुम पहले तहकीक तो कर लो। उन्होंने तो इस ख़ातून को महफूज़ किया है लोगों के इश्तियाल से कि कहीं लोग इसको मार ना दें। लेकिन अफ़सोस के साथ ऐसे लोग सिर्फ़ फ़ेम लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम यूज़ करते हैं। और मेरी आप सबसे भी गुज़ारिश है कि आप इन जैसे लोगों को बेनकाब किया करें, जो लोग सिर्फ़ मौके का फ़ायदा उठाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आते हैं, चापलूसी करते हैं और उसके बाद साइड लाइन होकर इस तरह के ये ट्वीट करते हैं। नाज़रीन, ये आज की सारी अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साज़िश जो है वो बेनकाब हुई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसमें महफूज भी रही है खुशकिस्मती से। और जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, उस हवाले से आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में इस सहाफ़ी के लिए स्पेशली आपने एक जुमला लाज़मी लिखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।